गेंद बनाई, अरे काहे जिया ने गेंद बनाई, जिया ने गेंद बनाई, तारे को भैया तारे मेरा काली तेरे की जाने गेंद बनाई, समझी 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 जाने गेंद बनाई, बना तो बल्ला यारी तेरा मारो सोकर काली तेरे जीवन आया और तेरा मारो सोकर तेरे जीवन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काली भेपर खेलना है और इन 1200 भगवान कहने के श्री रामा बता क्या काम करेगा। श्री रामा कहने लगा मैं गेंद को फेंकूंगा तू बल्ला को मार। भगवान कहने लगे ठीक है। अगर ये सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही श्री रामा ने गेंद को फेंका ना भगवान ने ऐसा बल्ला मारा गेंद सीधी यमुना जी में को चली गई। जैसे ही गेंद यमुना जी में गई श्री रामा कहने लगा चोरे कन्हैया तेने मेरी गेंद यमुना जी में काई को फेंक दी। भगवान कहते लगे श्री रामा मैंने अपने आप थोड़ा ही फेंक दी। अरे तेने गेंद मारी मैंने बल्ला मारो गेंद अपने आप चली गई यमुना जी में। अब इसमें मेरी क्या गलती है। श्री रामा कहने लगा वाह कितनो चालाक बने। अरे गेंद तेने जानबूझ के यमुना जी में फेंकी है और हम तो कह रहे हैं कि अपने आप चली गई। अपने आप कैसे चली गई। भगवान कहने लगे श्री रामा चली गई तो चली गई अब चली जाने दे हम तुझे दूसरी गेंद ला देंगे। श्री रामा कहने लगा कन्हैया तू कम होते ज्यादा पैसा मारो है। अब यहां पर एक बात आती है सब। श्री रामा कहता है तू कम होते ज्यादा पैसा मारो है कैसे। श्री रामा कहता है तेरे बाबा के पास 1 लाख गाय है और मेरे बाबा के पास 6 लाख गाय है। तो अब यहां पर यह बात आती है उस युग में जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना ही आदमी को धनवान माना जाता था। जय हो मैया। अच्छा जय हो मैया। जितनी ज्यादा गाय होती थी ना आदमी को उतना ही ज्यादा पैसे वाला धनवान माना जाता था। श्री रामा कहता तेरे बाबा के पास 1 लाख गाय और मेरे बाबा के पास 6 लाख। अब बता तू बड़ो है कि मैं बड़ो। भगवान कहने लगे श्री रामा क्या चाहता है। श्री रामा कहने लगा मेरी गेंद वापस लाए दे। वो तो अपनी गेंद चाहिए। इसी बात के लिए तो भगवान श्री रामा को लेकर गए। वो तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे तेरी गेंद के बदले में 2 गेंद दे दूंगा 4 दे दूंगा। श्री रामा कहने लगा ना 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 वो तेरी 4 गेंद ना चाहिए वो तो अपनी चाहिए और वो ही गेंद चाहिए।
भगवान कहने लगे देख श्री रामा, मैं तेरी गेंद को लेने के लिए यमुना जी के अंदर जाऊंगा। श्री रामा कहने लगा जाने को तो कोई आसान करेगा, अरे तेने फेंकी है तो ये जानो पड़ेगा। भगवान कहने लगे ले आऊं, लिया ना, ले आऊं, अरे लिया, ले आऊं, अरे बार बार कहता है ले आऊं ले आऊं, लिया ना, कोई आसान करेगा। भगवान ने 3 बार श्री रामा से कहलवा दिया। देखते देखते भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े ना, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, कन्हैया हमको गेंद ना चाहिए, लाला वापस आ जा, नीचे आ जा। भगवान कहने लगे साथियों, जो एक बार कुछ निश्चय कर उस निश्चय से टलता है, टलना उसकी चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। एक बार जब किसी बात का संकल्प कर लो तो फिर उसको कभी तोड़ो मत, उसको पूरा करो। जितने भी ग्वाल वाले हैं बार बार निवेदन करते हैं केशवाय माधवाय गोविंदाय परमानंदाय वासुदेव सुताय कंस चाणूर मर्दनाय देवकी परमानंदाय नमो नमः। हे केशव, हे माधव, हे मुरली मनोहर, हमको गेंद नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। भगवान कहने लगे अब मैं वापस नहीं आऊंगा। यहां पर एक बात और बताएं, भगवान संकल्प करते हैं ना तो उसको पूरा जरूर करते हैं। अब त्रेता की बात बताऊं, भगवान राम ने संकल्प किया वन में जाने का। आदरणीय भरत जी ने भगवान से खूब निवेदन किया, आप वापस चले जाओ, अयोध्या का राज्य करो, आपकी जगह में वनवास चला जाऊंगा। खूब निवेदन किया लेकिन भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि भगवान कभी झूठा संकल्प नहीं करते। ऐसे ही आज भगवान कहते हैं मैं झूठा संकल्प नहीं करता हूं। देखते ही देखते भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान यमुना जी में कूदे ना, जितने भी बच्चे हैं सब हाहाकार करने लगे। कुछ बच्चे तो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार हो गया। इधर भगवान जैसे यमुना जी के अंदर पहुंचे तो क्या हुआ, कालिया नाग के सैनिकों ने भगवान को देख लिया। कालिया नाग के जो सैनिक हैं भगवान को देखकर आश्चर्य मानने लगे। बड़े आश्चर्य की बात है, ये बालक यमुना जी में कैसे आ गया, और यमुना जी में आ भी गया तो ये अभी तक जीवित कैसे है, क्योंकि इस स्थान पर आने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये जीवित कैसे? एक कहने लगा भैया इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना विचित्र बालक हमने पहले कभी नहीं देखा, बड़ा दिव्य बालक है। कालिया नाग के जो सेवक हैं, सैनिक हैं, दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे रे बालक, देखने में तुम बड़े सुंदर हो, मन करता है कि हम तुम्हें खूब प्यार करें, लेकिन एक बात बताओ, तुम यमुना जी में किस लिए आए हो? भगवान कहने लगे सैनिकों, अपने राजा से जाके कह दो हम उससे मिलना चाहते हैं। कालिया नाग के सैनिक कहने लगे क्या? हाँ, अपने राजा से कह दो हम उससे मिलना चाहते हैं। कालिया नाग के सैनिक कहने लगे रे बालक, तुझे देखकर दया आती है, तू हमारे राजा को नहीं जानता है? हमारा राजा है ना बड़ा क्रोधी है, बड़ा विष वाला है, उसके अंदर बहुत बड़ा विष है, इसलिए हम तेरे से निवेदन करते हैं तू वापस चला जा। भगवान कहने लगे हम उससे मिलने के लिए आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। उससे जाके कह दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। कालिया नाग के जो सैनिक है ना
दौड़े दौड़े कालिया नाग के पास पहुंचे। उस समय कालिया नाग सोया हुआ है। सैनिकों ने कालिया नाग को जगाया। कहने लगे, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, आपकी इस यमुना में एक बालक है, यमुना में ऐसे किलोल करता है जैसे मछली घूमती है। राजन, वो आपसे मिलना चाहता है। कालिया नाग ने जैसे ही सुना ना, कालिया नाग दौड़ा चला आया। कालिया नाग ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, एक बार को तो कालिया नाग भी मुग्ध हो गया। कालिया नाग कहने लगा, बालक, देखने में तू बड़ा सुंदर है, पर तू ये बता यहां पर क्यों आया? भगवान कहने लगे, कालिया, मैं तुझे भगाने के लिए आया हूं। अब तू मेरी एक बात सुन ले, या तो चुपचाप इस यमुना को छोड़कर चला जा, वरना मैं तुझे मार मार के यहां से भगा दूंगा। जैसे ही कालिया नाग ने सुना ना, एकदम से कालिया नागों को क्रोध आ गया। कहने लगा, मूर्ख बालक, तू अभी मेरे प्रभाव को नहीं जानता है। मेरे 100 फन है, 100, और एक फन में 1000 सर्पों का विष है, और 100 फन है, तो बता मैं कितना विषैला हो सकता हूं। अगर मैंने फुसकार मार दी ना, तो तेरा ये शरीर जल के भस्म हो जाएगा। अरे विक्रमा में साल भरी सोवत से जाग पड़ा, सही करो उसको, हर बार इसको बंद करो। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इसको हाथरस वाले गाया करते हैं, और वैसे मैं समझता हूं ये खचुआटे वाले का एक छंद है, तो बड़ी सुंदर ढंग से इसको लिखा है। विक्रमा के साल भरी सोवत से जाग पड़ो, भागी क्रोध से ही कृष्ण जी के आगे बढ़ो। जल में लगन लगो मोहन से, फन से जल में लगन लगो मोहन से, झटका और ये मट गयो तब से, झटका और ये मट गयो तब से, झटका और ये मट गयो तब से, शादी का समझ में आ रही है ये बात? झटका मार लिपट गया तन से, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के पूरे शरीर से लिपट गया। और जब ये भगवान के शरीर से लिपटा ना, तो क्या हुआ? माया रूपी कृष्ण जी ने बदन बढ़ा दिया, माया रूपी कृष्ण जी ने बदन बढ़ा लियो, टूट जाए नसा नसा, काली घबराए गयो, टूट जाए नसा नसा। माया रूपी कृष्ण जी ने बदन बढ़ा लियो, टूटी जाए नसा नसा, काली घबराए गयो, तारो भारी ठंडा जाके नाक दमा आए गयो।
वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। कितनी सुंदर बात लिखी। धन पे धर के चरण मुरारी नाचे छम छम छम। भगवान ने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक बात आती है साहब, तांडव करना आदि से लेकर और आज तक केवल दो ही शक्तियां ऐसी हैं जो तांडव करना जानती हैं। कौन कौन? एक तो भगवान भोले शंकर, दूसरे भगवान श्री कृष्ण। भगवान राम ने कभी तांडव नहीं किया। भगवान के इतने अवतार हुए, किसी में भी तांडव नहीं किया। केवल दो ही शक्तियां ऐसी हैं जो तांडव को करना जानती हैं। और जब भगवान तांडव करते हैं ना तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, उलट पुलट हो जाती है। तांडव कैसे होता है साहब? तो तांडव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो हमारे महाराज जी बैठे हैं, दत्त गुरु हमारे इष्ट हैं, भोले शंकर हमारे इष्ट हैं, इसलिए हमारे यहां पर तांडव भी बोला जाता है, ओंकार का जाप भी होता है। वैसे शास्त्र में एक बात और लिखी है साहब, जिस कथा में तांडव नहीं बोला जाता है वो कथा पवित्र नहीं मानी जाती है। तो तांडव कैसे बोला जाता है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको सुना रहा हूं। जय श्री राम। जिनके कांकर चुपकी गले पड़े जहरी जहरी, और भूत प्रेत जब संग में डोले सांस भरे गहरी गहरी, भूत प्रेत जब संग में डोले सांस भरे गहरी गहरी। तांडव करना शुरू किया तो कालिया नाग के जो फन है ना वो एक एक करके फटने लगे बीच में से। कालिया नाग के फन बीच में से फटने लगे, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा तो कालिया नाग छटपटाने लगा। कालिया नाग घबराने लगा, वो मेरा प्राण नहीं बचेगा। भगवान अपने तांडव को कर रहे हैं, कालिया नाग के एक एक करके सभी फन फटते चले जा रहे हैं। भगवान के पैरों से खून लग गया।
आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान हो जाओ, आज भगवान का स्वरूप है ना और भी दिव्य हो गया। श्यामला सलोना रंग है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, पैरों पर रक्त लग गया तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नव नवेली दुल्हन अपने पैरों पर जब मेहंदी लगा लेती है तो सुंदरता बढ़ जाती है। श्री राधे। इस कथा में कहां से है भैया, ये ऊपर से? अच्छा। इस कथा में आज कुछ और सहयोग आया है, वो इस प्रकार है। 1001 रुपया होडल सिंह चौधरी, 501 रुपया महावीर पुजारी, 130 रुपया गुप्तदान, 501 रुपया मलिखान सिकंदरपुर कोटा, 500 रुपए सुरेश शर्मा। ये 1100 है कि 100? गुप्तदान लिख देना। 1100 रुपए रुद्रांश चौधरी, सुभाष चौधरी, शरफ महिपाल सिंह चौधरी, मास्टर जी। 111 रुपए राजू कुमार, शरफ गिरीश कुमार भगत जी। 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए सुबोध शर्मा, 251 रुपए गुप्तदान लावा, इस 100 रुपए को लिख दो, और 100 रुपए गुप्तदान। ये सभी गुप्तदान वाले भी भगवान के ही भक्त हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पति के जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसका सबसे ज्यादा पत्नी को दुख होता है। कालियानाग की जो पत्नी है ना, उन्होंने देखा हमारा पति तो मरने वाला है, प्राणांत होने वाला है, अब क्या करें। कालियानाग की पत्नी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची, भगवान से कहने लगी, हे केशव, हे माधव, हे मुरली मनोहर, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। भगवान कहने लगे, नाग पत्नियों, देखने में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर तुम्हारा जो पति है ना, ये बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है। इसने ब्रज में कितने जीवों का वध कर दिया, यानी अपने विष के कारण कितने जीवों को मार दिया। नाग पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, हम आपसे एक भीख मांगने के लिए आए हैं। भगवान कहने लगे, क्या क्या भीख मांगना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। नाग पत्नियों ने अपनी साड़ी के पल्लू को फैला दिया, प्रभु, हमारे पति के प्राणों को दान में दे दो। क्यों? भगवान कहने लगे, क्यों दे दूं। नाग पत्नी कहने लगी, कन्हैया एक बात सुनो, बिन भैया के बहना सुनी, बिन भैया के बहना सुनी, और जूना बिना लाल, जय हो सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार। हो बिन भैया के बहना सुनी, बिन भैया के बहना सुनी, सोना बिना लाल, सोना बिना संसार, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार।
लूना बिना लिलार, सूना पति बिना संसार। हमारे पति का प्राणांत हो गया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान हंसने लगे, नाग पत्नी तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर तुम अपने पति के प्राणों को बचाना चाहती हो तो अपने पति से कह दो कि यमुना जी को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। काली नाग हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैं इस कालीधर को नहीं छोड़ सकता। क्यों? अगर कालीधर को छोड़ूंगा ना तो फिर गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे। कालीधर पर गरुड़ जी नहीं आते। भगवान कहने लगे, गरुड़ जी यहां क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको सांप लगा हुआ है। आज भी कालीधर पर गरुड़ जी नहीं जाते महाराज, क्योंकि उनको सांप लगा हुआ है। किसका? एक बार यहां पर मतंग नाम के ऋषि तपस्या करने के लिए आए। यमुना जी में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो यहीं पर वही थाली में रख दो। यहीं पर गरुड़ जी एक मछली को अपने पंजे में दबाकर कालीधर पर पहुंच गए। गरुड़ जी ने इस मछली को आधा खा लिया। इस मछली का सर शेष बचा है। देवयोग ऐसा है, गरुड़ जी के हाथ पैर में से, पंजे में से ये मछली का सर छूट गया। ये सीधा मतंग ऋषि की अंजलि में जाकर गिरा। मतंग ऋषि ने ऊपर को देखा, कहने लगे, अरे गरुड़, तूने मेरी पूजा को भंग कर दिया। जब मैं तुझे साप देता हूं, आज के बाद अगर तू इस कालीधर पर आया तो तेरा सर फट जाएगा। ऐसा साप दे दिया। उसी दिन से गरुड़ जी नहीं जाते। कालियानाग कहता है, प्रभु अगर कालीधर को छोड़ दूंगा तो गरुड़ जी मुझे मार देंगे। भगवान कहने लगे, कालिया मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, गरुड़ जी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जा, तू यहां से कुछ दूर रमणक द्वीप है, वहां पर चला जा। आज भगवान ने इसको स्थान बता दिया। ये कालियानाग रमणक द्वीप में चला गया। गीत निकाल दो। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है। आदरणीय सुखदेव जी कहते, राजन इधर मथुरा का राजा है ना कंस, उसको बड़ी चिंता हो गई। कंस अपने मन में विचार करने लगा, ये कृष्ण तो बड़ा बलवान है, मैंने कितने राक्षसों को भेजा लेकिन ये किसी से मारा ही नहीं जा रहा है, ये किसी से मरता ही नहीं। इसने मेरी पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, व्योमासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, कितने ही मेरे असुरों को मार दिया, लेकिन ये नहीं मरता है, क्या करूं? तभी नारद जी अपने बेड़े को लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप कटे भव नारायण बोलो, पाप कटे
नारद जी कहने लगे राजन, ऐसा लगता है जैसे तुम चिंतित हो, परेशान हो। कंस कहने लगा हाँ नारद जी, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूं। क्यों? नारद जी, ये तो तुम जानते हो कि कृष्ण हमारा दुश्मन है, लेकिन ये बड़ा बलवान है, ये किसी से मारा नहीं जाता है। अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कृष्ण मर जाए। नारद जी हंसने लगे, राजन तुम तो बड़े भोले भाले हो, हैं? बड़े भोले हो। कैसे?